नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट की 10वीं इकाई की एक कहानी भोला राम का जीव। भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य कहानी है। इसकी कथा वस्तु यह है कि भोला राम का जीव शीर्षक कहानी में पात्र भोला राम नामक व्यक्ति जबलपुर के धमापुर मोहल्ले में रहता है। वह सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ तो अपनी पेंशन बंधवाने के लिए पेंशन कार्यालय में 5 साल तक चक्कर काटता रहा। आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसका देहांत हो गया, परंतु उसका जीव यानी आत्मा यमराज के चंगुल से छूटकर पेंशन की फाइल में जाकर अटक गई। तब यमराज ने नारद जी का सहयोग लिया और नारद जी भोला राम के जीव की खोज करते हुए पेंशन कार्यालय में गए। वहां पर पेंशन की फाइल से भोला राम की आवाज आई कि वह यमलोक में नहीं आ सकता, उसका मन पेंशन की फाइल में अटका हुआ है। इस प्रकार कहानी में सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कर्तव्यहीनता का सशक्त चित्रण हुआ है। कहानी में महत्वपूर्ण प्रश्न। भोला राम का जीव कहानी है व्यंग्य प्रधान, यानी ये एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। चित्रगुप्त के अनुसार भोला राम के जीव ने कितने दिन पहले देह का त्याग किया? तो ये 5 दिन पहले जो है वो भोला राम ने अपनी देह का त्याग किया था। यमराज में न पहुंचकर पेंशन कार्यालय की फाइल में जो है वो दुबक जाता है। भोला राम की पत्नी ने भोला राम को कौन सी बीमारी बताई? जब नारद आता है और उसके घर आकर पूछता है क्या वो बीमार था, उसको कौन सी बीमारी थी, तो उसकी पत्नी ने कहा उसे गरीबी की बीमारी थी। 4 नंबर का प्रश्न है कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कहानी का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्ट नौकरशाही की जड़ता को उजागर करना। 5वां प्रश्न है भोला राम को पेंशन न मिलने का कारण क्या था? तो भोला राम को पेंशन न मिलने का कारण पेंशन के प्रार्थना पत्र पर वजन न रखना था। 6वां प्रश्न है कहानी में वजन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वजन शब्द से तात्पर्य रिश्वत। रिश्वत जो है उसको वो वजन कहता है, कार्यालय के बाबू। अंतिम प्रश्न है कि भोला राम का जीव कहानी में लेखक ने किन किन को अपने व्यंग्य का निशाना बनाया है? तो इस कहानी में लेखक ने रेल कर्मचारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, इंजीनियरों, ओवरसीयर ठेकेदारों, मकान मालिकों तथा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं, अफसरों तथा चपरासियों को अपने व्यंग्य का लक्ष्य जो है वो बनाया है। फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।